जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज हम स्कंद पुराण में वर्णित वैशाख महात्म्य के अध्याय 11 की पावन कथा का रसपान करेंगे। आज की इस कथा में हम पिछले अध्याय की कथा से शेष कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः। आइए अब कथा सुनते हैं। शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, हे ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान और प्रभावशाली है और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोकों में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? तब शंख ऋषि ने कहा कि बहुत पहले की बात है। प्राण अश्वमेध यज्ञों के द्वारा ऐना में भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नतापूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कनव बांबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को शाप देते हुए बोले, हे देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध न होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। हे व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं प्रसिद्ध हुई। तब व्याध ने पूछा, हे महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब शंख ऋषि ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के भेद से तीन प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी स्वभाव वाले तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे नीच और ऊंच यह कर्म करते हुए तदनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं, प्रकृति में गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते और सदा महान दुखों में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य और पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं, वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष को न देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीव के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की भांति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम हैं। उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं हैं। वे संभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सभी जीव अपने गुण से ही कर्मफल के भागी होते हैं। जैसे माली बाग में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं, तथापि वे पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमिष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्मा कल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आंखें खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं।
उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं। अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में है, इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्व्यूह स्वरूप हैं। वे उन्मेष काल के प्रथम भाग में ही चतुर्व्यूह रूप में प्रकट होकर व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं में से किसी को सायुज्य साधक तत्व ज्ञान, किसी को सारूपय, किसी को सामीपय और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। अनुरुद्ध मूर्ति के वश में स्थित हुए संपूर्ण लोगों को वे देखते हैं, देखकर उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में देते हैं और सृष्टि करने का संकल्प करते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूहों के द्वारा कर्मशय, माया, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनसे संयुक्त चतुर्व्यूहात्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। उन्मेष काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर व्यूहगामी संकर्षण स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बतलाया गया, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी अचिंतमय एवं दुर्विभाव्य है। व्याध ने पूछा कि हे मुनि, भागवत धर्म कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? तब शंकर ऋषि ने कहा, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाले हैं तथा जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वह लोक से विरुद्ध न हो तो उसे भी सात्विक धर्म समझना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगल में भागवत धर्म है। अन्यान्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर, हिंसात्मक, निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। जो सतोगुण में स्थित होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भागवत विष्णु भगत माने गए हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीवा पर भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भागवत कहे गए हैं। जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित हैं, वे भागवत मानने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया है। उन भगवत भागवत महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य हैं, जो भगवान विष्णु को प्रिय हैं तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय हैं, वह भागवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश किया है। जो दम रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से रहित होकर सूर्यमंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम को जाता है। इस प्रकार द्विजश्रेष्ठ शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वटवृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप होकर मस्तक झुकाए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, स्कंद पुराण में वर्णित वैशाख महात्म्य की यह कथा यही संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः।
यदि यह कथा आपको मेरे द्वारा सुनना पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।